कवक, फंजाई। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। तो आपने देखा केवल मुनेरा वो क्लास है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हैं, बाकी जो क्लासेस आपने देखा वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी विकसित कोशिकाओं का बना होता है। दो चीजें इसमें नहीं पाई जाती, एक को कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज यानी संवहन उत्तक। संवहन उत्तक कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजें जो किसी चीज को संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, खास करके प्लांट में पाया जाएगा, आप देखोगे, जिसको जाइलम फ्लोएम ऐसी चीजों के रूप में हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो संवहन उत्तक और क्लोरोप्लास्ट, इन दो चीजों का अभाव होता है। तो चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, हरित लवक नहीं पाया जाएगा, तो इसीलिए ये स्वपोषी नहीं हो सकता, स्वपोषी नहीं है। और स्वपोषी नहीं है इसलिए ये क्या है, तो परपोषी प्रकृति का ये जीव है कवक, याद रखिएगा। यानी ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अगर आप कोशिका भित्ति की बात करो तो ये किस चीज की बनी होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। फिर अभी हम लोग पादप पढ़ेंगे, वहां पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होगी। काइटिन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट ही है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा, ये चूंकि कौन से टाइप के हैं, मैंने जैसा अभी आपको बताया, तो परपोषी। अब परपोषी में भी देखिए कितने टाइप हैं इसके। एक है जिसको आप सहजीवी कह सकते हैं, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कहने का मतलब याद रखिएगा कि इसमें ए एक जीव है, बी एक जीव है, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है। इसको भी लाभ ये पहुंचा रहा है, इसको भी लाभ ये पहुंचा रहा है, दोनों प्लस प्लस एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के साथ लाभ पहुंचाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। और इसको भी परपोषी में भी मतलब दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि लाभ पहुंचा रहे हैं, हम उसको कुछ दे रहे हैं, वो हमको कुछ दे रहा है, ऐसी स्थिति को सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल सेट करता है लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा याद रखना है ना, लाइकेन और माइकोराइजा, ये दो चीजें हैं जो कि सहजीवी है। फिर आगे देखिए, तो परजीवी नेचर के भी होता है। परजीवी कहने का मतलब एकदम दूसरे जीव के कीमत पर अपना फायदा उठाना, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली को छेद करेंगे, ऐसी स्थिति। तो परजीवी एस्परजिलस एक ऐसा कवक है जो परजीवी प्रकृति का होता है। और मृतोपजीवी कहने का मतलब ऐसा कवक जो सड़े गले मृत पदार्थों पर अपना पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। तो इसके अंतर्गत म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, ये सब एग्जांपल्स इसके हैं। तो परपोषी में भी याद रखना यह है कि सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी कई प्रकार के आपको कवक मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। और इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, अपघटक भी कहा जाता है। डिकम्पोजर्स कहने का मतलब यह है ये डिकम्पोज करता है। क्या डिकम्पोज करता है भाई, तो ये क्या डिकम्पोज करेगा, तो ये सड़े गले पेड़ पदार्थ जीव जंतुओं को डिकम्पोज कर देता है, अपघटक है ये। कवक के बारे में हम साधारण एक सिंपल जानकारी देख रहे हैं। फिर आगे बढ़ता हूं, चलिए जरा सा, ये तो कवक का एक जनरल, एक सामान्य परिचय हुआ। कवक के आर्थिक महत्वों पर अगर आप बात करें, आइए थोड़ा सा कवक का जो इंपॉर्टेंस है उस पर जरा सा चर्चा कर ले। तो कवक आर्थिक महत्व क्या है इसका, तो आप देख सकते हो कि ये अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देता है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखिए याद रखिएगा, इस संसार में देखिए चीजें हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं। आप अगर खाद्य श्रृंखला में जीवों को एक क्रम सजाएंगे, हायरार्की सजाएंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जिसको आप उत्पादक बोलते हो, उत्पादक वर्ग आएगा। और उत्पादक वर्ग के बाद उपभोक्ता आएगा, उपभोक्ता आएगा, ठीक है ना। उपभोक्ता में भी अलग अलग 3 क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास, 3 क्लास। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इसको इस तरीके से, या उच्च स्तरीय मांसाहारी भी कह सकते हैं आप इसको। उत्पादक में कौन आता है, तो पूरा का पूरा पादप जगत, क्योंकि ये सनलाइट से, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल से ये क्या कर लेता है, तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड उत्पादक। और उपभोक्ता में कौन आ जाएगा, तो बाकी जो जंतु जगत है इसको आप उपभोक्ता कहते हैं।
और इन सब के आधार तली में, मतलब इन सब के से अलावे एक और क्लास होता है जिसको आप बोलते हो अपघटक। अपघटक, और अंग्रेजी में इसको बोलते हो डीकंपोजर्स। और इसमें दो जीव आते हैं, याद रखिएगा, एसेंशियली दो ही जीव ऐसे हैं जो कंपोजर्स, डिकम्पोजर्स के रूप में जाने जाते हैं। एक को आप पढ़ते हो जीवाणु, जो अभी आपने देखा, और दूसरा आपने पढ़ा क्या, तो एक आप कवक। ये दो ऐसे जीव हैं इस संसार में जो अपघटक हैं। अपघटक हैं कहने का मतलब यह है कि जितना भी सड़े गले पदार्थ, वेस्ट मटेरियल से, उसका अपघटन कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। और इस लिहाज से ये दोनों प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में भी जाने जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो कवक का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये अपशिष्ट पदार्थों का, वेस्ट मटेरियल्स का अपघटन कर देते हैं। अपघटन कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राइट? नेक्स्ट पॉइंट कवक के बारे में कि ये भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे कवक हैं, बहुत चाव से आप लोग मशरूम मटर मसाला खाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाकर के। ये मशरूम जो आपको नजर आ रहा है वो कवक है। कई उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। कई ऐसे उद्योग हैं, ब्रेड बनता है, ऐसे कई उद्योग आपको मिल जाएंगे, बेकरी इंडस्ट्रीज में मिल जाएगा। कई एंजाइम्स का भी ये निर्माण करता है, कई विटामिन का भी संश्लेषण करता है, और कई एंटीबायोटिक्स का भी निर्माण होता है कवकों के द्वारा। सो फंजाइज यानी कवक बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे लिए। हानि की बात करूं तो देखिए, ये बीमारी पैदा करता है। बीमारी जो पैदा करेगा, पेड़ पौधों में अलग करेगा, जंतुओं में अलग करेगा। पेड़ पौधों में जो बीमारी पैदा करता है उसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो एक सरसों में एक आता है सफेद कीट, जिसको व्हाइट रस्ट डिजीज कहते हैं। सरसों में उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट रस्ट या सफेद कीट। इसी तरीके से आलू में एक होता है जिसको आप आलू का अंगमारी रोग कहते हो, और ऐसे ही चना में एक विल्ट रोग होता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों रोग एकदम बढ़िया से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो तीन रोग आप देख रहे हैं, वो एक तो सफेद कीट यानी व्हाइट रस्ट, एक तो ये हुआ, दूसरा आलू का अंगमारी, और ये तीसरा चना में विल्ट रोग। एकदम रट्टा मार देना है, कई ऐसी जगह है जहां पे आप रट जाइए। तो सरसों का सफेद कीट रोग, आलू का अंगमारी और चना का विल्ट रोग। जंतुओं में भी कई बीमारियां ये पैदा करती है, जैसे फेफड़े में रोग, जो फेफड़े संबंधी रोगों का पैदा करना, ये एस्परजिलोसिन है ना नामक होता है उससे, कवक से। दाद जो होता है, रिंग वॉर्म जिसको आप कहते हैं, वो होता है। कई नाखून जो भूरा हो जाता है, नाखूनों में भूरापन। दिमागी बुखार, इसको आप अंग्रेजी में मेनिंजाइटिस कहते हैं, द वेरी डेंजरस डिजीज। तो मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजेज नाम का एक लेयर होता है ब्रेन में, उसी मेनिंजेज में जाकर के ये जो कवक है ये जाकर के इन्फेक्शन करता है। और पशुओं में एक बीमारी होता है एथलीट फुट। तो कुल मिलाकर के ये फेफड़े संबंधी बीमारी, दाद, नाखूनों में भूरापन, दिमागी बुखार और पशुओं में एथलीट फुट, ये सब के सब आपको नजर आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्षति भी होता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों में क्षति भी पहुंचता है। इसकी वजह से क्या होता है? तो क्षति भी पहुंचती है। ये हाल है आपके हानि के बारे में। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से कवक हमारे लिए लाभकारी भी हैं और कवक हानिकारक भी हैं, दोनों ही। आप थोड़ा सा और कवक के बारे में देख लीजिए कि क्या क्या कर सकता है। चलिए, ये सब तो देख लिया आपने। हाँ, कुछ पदार्थों को क्षति भी पहुंचा सकता है, देख रहे हैं, जैसे कपड़ा हुआ, चमड़ा हुआ, कागज का, लकड़ी की बनी वस्तुओं को क्या कर देता है? धीरे धीरे कवक लग करके नष्ट हो जाता है। अब आइए, एक चीज जो भी आपने देखा ऊपर, जरा मैं बता दूं आपको। एक आपने देखा सहजीवी
संबंध को दर्शाने वाला एक विशेष जीव जिसको आपने देखा लाइकेन। इस लाइकेन को जरा ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है लाइकेन के बारे में। चलिए, क्या है लाइकेन? यहां देख सकते हैं आप लाइकेन, है ना, लाइकेन। तो हमने जैसा बताया ये सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है, यानी दो जीव परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से निर्मित है, इसलिए इसको क्या कहा गया? द्वैध पादप, डुअल प्लांट। लाइकेन एकल जीव नहीं है बल्कि ये संयुक्त जीव है। ठीक है, किसका किसका संयुक्त है? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, यानी सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। तो सहजीवी में दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। कौन से वो दो जीव है? तो आंसर इसका क्या होगा? एक तो स्वयं कवक है, कवक तो पढ़ ही रहे हैं, और दूसरा शैवाल। तो लाइकेन इज नथिंग बट कवक प्लस शैवाल, ये दोनों मिल करके लाइकेन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये परस्पर कैसा संबंध को प्रदर्शित करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन का ये रिजल्ट है, परिणाम है, प्रदर्शित करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। लाइकेन अमन दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहा है। क्या लाभ पहुंचा रहा है? देखिए, लाइकेन का मुख्य भाग कवकों से निर्मित होता है, मेन जो इसका पार्ट है वो कवक से निर्मित होता है, जो शैवाल के ऊपर, याद रखिएगा किसके ऊपर? शैवाल के ऊपर एक तंतुवत आवरण का निर्माण करता है। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण और विटामिन आदि मृदा से प्राप्त करने में मदद करता है। ये जो जल, खनिज लवण और विटामिन जो मिट्टी से शैवालों को मिलता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये कवक। ठीक है, जबकि शैवाल क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकता है। शैवाल में ये कैपेसिटी है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, और उस कार्बोहाइड्रेट को किसको दे देता है? कवकों को दे देता है। तो आप इसका मतलब क्या समझे? देखिए, एक तरफ कवक है, एक तरफ शैवाल है। तो आपको यह समझना है कि जैसे कवक जो है वो शैवाल को क्या क्या दे रहा है? तो कवक ज्यादा कुछ नहीं, कवक शैवाल को यह दे रहा है कि शैवाल को जो जल है, खनिज है, ये सब चीज जो है वो मृदा से प्राप्त करने में मदद करता है। प्राप्त करने में क्या कर रहा है? मदद करता है। जबकि शैवाल से कवक को क्या मिल रहा है? तो भोजन मिल रहा है। और भोजन मतलब क्या? तो कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट अपना भोजन शैवाल स्वयं बना सकता है, क्योंकि ये क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, तो कवक और शैवाल के मध्य यह सहजीवी संबंध जो है हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म कहलाता है, तथा लाइकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेनोलॉजी कहते हैं। ये है लाइकेन। तो थोड़ा सा लाइकेन भी जानना जरूरी था।